अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन की क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, मोमेंटम। उसके बाद एक और डेफिनेशन है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो उस वेलोसिटी को उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, मोमेंटम। ठीक है। तो इस डेफिनेशन के थ्रू हमारे पास एक फार्मूला आता है, और मोमेंटम हमको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो पी के साथ। फार्मूला हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है मोमेंटम का। तो इसी फार्मूले के तहत अगर यूनिट की बात करूं, तो मोमेंटम का यूनिट क्या बनेगा, इसी फार्मूले के तहत। देखिए मोमेंटम सेम, और हमारे पास यहाँ पर मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है मोमेंटम का यूनिट। एक और यूनिट है न्यूटन सेकेंड। अगर न्यूटन सेकेंड आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ी सी वेरिएशन में करके समझा देता हूँ, इधर देखें। तो हमारे पास फार्मूला क्या, यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। अगर इसी रकम के साथ में सेकेंड को मल्टीप्लाई भी करूं, सेकेंड को डिवाइड भी करूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड सेकेंड में कट नहीं जाएगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मीटर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकेंड से, और सेकेंड सेकेंड के साथ स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये देखोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर किसके होता है, न्यूटन के। न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म की जगह पे मैं क्या न्यूटन कर सकता हूं, और ये सेकेंड सेम बात है, ये पूरा जो है ना वो न्यूटन के बराबर है। तो मैं इन जगह पे न्यूटन सेकेंड रख सकता हूं। तो यहां से हमारे पास देखें कि मोमेंटम के दो यूनिट्स हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। और आगे मैं आपको समझाऊंगा ये न्यूटन सेकेंड क्यों आया, दो यूनिट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोमेंटम के फार्मूले भी दो है। देखिए वो आगे पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास मोमेंटम का यूनिट। अगर क्वांटिटी की बात करूं, तो ये हमारे पास कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन की बात करूं, वेक्टर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन। ठीक है। डायमेंशन इसके फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, पीछे मैंने ये कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है डायमेंशन के ऊपर, हर क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट भी की हुई है। तो हमारे पास मास है, मास की डायमेंशन क्या होती है, एम। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल अपॉन टी। क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ, और टाइम की डायमेंशन टी। तो इनको आप इसे भी लिख सकते हो, एम एल और टी के ऊपर ले आके टी इनवर्स। तो ये हमारे पास डायमेंशन हो गई मोमेंटम की। ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास है मोमेंटम टॉपिक था, जिसके अंदर हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा कि मोमेंटम क्या है, उनका फार्मूला पढ़ा, उनका यूनिट पढ़ा, उनकी डायमेंशन पढ़ी, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटीज है। तो तीन चार हमने मेन जो पॉइंट थे मोमेंटम के बारे में वो पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। तो अब हमारे पास क्या है, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स के अंदर हमारे पास तीन पॉइंट है। पहले पॉइंट देखें क्या है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई। मैं यहां से इनको थोड़ा सा फिगर बना के सॉल्व कर रहा हूं। देखें पहले क्या कह रहे हैं कि कंसीडर करें कि एक मास है, मिसाल तौर में बनाता हूं यहां पर एक मास। कंसीडर करें एक मास है जो कि इनिशियल कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसे हम वी आई कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द फोर्स एफ एक्ट ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। ठीक है ना। अगर सेकेंड कह रहा है कि अगर इसी मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर इसी मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी विल बी बिकम्स।
तो जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में चेंजिंग हो गई होगी, और वेलोसिटी जो इनिशियल से फाइनल बन गई होगी, तो इस मास की जो वेलोसिटी होगी फाइनल, उसे क्या कहेंगे, वीएफ। ठीक है। अब देखें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इन दोनों में डिफरेंस आ गया। इट मीन्स कि मोमेंटम में हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंस आ गया, मोमेंटम में डिफरेंस आ गया। तो जो मोमेंटम में डिफरेंस आ गया तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज से। और मोमेंटम की चेंज फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहां से इन फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम जो है हम माइनस करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या बनेगा, मोमेंटम P2 इज इक्वल टू मास एंड वीएफ। तो इसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा, तो इनिशियल मोमेंटम P1 इज इक्वल टू मास और वी आई, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए देखें, डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, P2 फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम था वो माइनस करेंगे, तो इस टर्म भी हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, वीएफ माइनस वी आई, वीएफ मास एम और वी आई। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, वी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर रहे हैं। जब चेंज या डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेल्टा चेंज पुट कर देते हैं। इस चेंज, इसकी मीनिंग है चेंज मीन्स डेल्टा, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है डेल्टा, जिसकी मीनिंग है चेंज या डिफरेंस। डिफरेंस कैलकुलेट करनी हो तो आप हम ये चेंज पुट करते हैं। इन दोनों के अंदर देखोगे तो कांस्टेंट दोनों के अंदर क्या है, मास, बाकी क्या बचा, वीएफ माइनस वी आई। ठीक है। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वीएफ माइनस वी आई के। तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम सेम का दें, यहां पर ये मास सेम का दें, यहां पर वीएफ माइनस वी आई की जगह पे मैं चेंज इन वेलोसिटी रख दूंगा। ठीक है। अब इसी इक्वेशंस को मैं क्या कहता हूं, बोथ साइड डिवाइड बाय टाइम टी। अगर दोनों साइड को मैं टाइम टी के साथ डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं है, तो दोनों साइड में डिवाइड कर रहा हूं। हम मैथमेटिक्स या फिजिक्स के अंदर दोनों साइड अगर कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर दोनों साइड में डिवाइड करूं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टी, और इस तरह भी डिवाइड करूं, मास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। अब यहां पर देखें, अगर कुछ चीज आपको नजर आ रही होगी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टी किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम की जगह पे मैं एक्सीलरेशन पुट कर सकता हूं, इज इक्वल टू मास सेम का सेम और चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे एक्सीलरेशन। अब हमारे पास, हमें पता है एम ए किसका फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का फार्मूला है। तो एम ए की जगह पे मैं फोर्स पुट कर सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू एफ फोर्स। मैं थोड़ा देख लू, नजर आ रहा नहीं। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए ये फोर्स का फार्मूला बन गया। तो हमारे पास मोमेंटम के क्रम में अगर फोर्स का फार्मूला दें तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स का फार्मूला बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो इसी क्रम में अगर मैं मोमेंटम का फार्मूला बनाना चाहूं इसी इक्वेशन से, तो क्या करूंगा, देखें टाइम यहां पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डॉट टी। ये हमारे पास इसी में से मोमेंटम का फार्मूला बन गया। ठीक है। मोमेंटम इन टर्म फोर्स क्या क्या है, देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या था, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। देखिए मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स आ गया, फोर्स के टर्म में मोमेंटम क्या है, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करें मोमेंटम आ जाएगा। तो यहां से एक और मोमेंटम की डेफिनेशन बन सकती है, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम। तो फोर्स एंड टाइम का जो प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या कहेंगे, मोमेंटम। तो मोमेंटम की एक और डेफिनेशन आ गई। और इस फार्मूले में से आप एक और नजर देंगे, यहां पर मैंने कहा था एक ये यूनिट है, मोमेंटम के दो यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। अब यहां पर देखिए इनका अगर यूनिट पुट करें तो न्यूटन का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड कहां से मिला, इस फार्मूले से। तो अब मोमेंटम के हमारे पास दो फार्मूले, एक
मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट या फिर फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट वैसे मैंने मल्टीप्लीकेशन के लिए लगाया, क्योंकि जो मोमेंटम है वो हमारे पास वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट कभी वेक्टर नहीं होता। ठीक है, तो और अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में आप लोगों को जो भी मेन पॉइंट थे वो हम लोगों ने समझ लिए। अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि आपके पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स अगर आपस में कोलाइड होते हैं, कोलाइड, कोलिजन मीन से टकराव, अगर पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, कंजर्व होगा। उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट बॉडी आपस में टकराए तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। टकराने से पहले जितना मोमेंटम होगा सेम टकराने के बाद मोमेंटम होगा। उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब वो कैसे देखें, मिसाल पर मैं कहता हूं कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर दो मासेस हैं। मिसाल पर कोई पार्टिकल है, एक मास 1, दूसरा पार्टिकल है मास 2। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, एक दूसरे की तरफ कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं जिनको मैं कहता हूं इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पर थोड़ा मैं आपको कह दूं कि u जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी vi, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं u से लिखें या vi से लिखें। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 1, मास 1 की इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड मास भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसके सेम इसी डायरेक्शन में, इस मास के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इनके अंदर जो वेलोसिटी है वो भी इनिशियल वेलोसिटी है u2। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इन दोनों मासेस के बीच में कोलिजन होगी, इन दो मासेस के बीच में क्या होगी, कोलिजन होगी, टकराव होगी। टकराव होने की वजह से अगर मास सेम है, वो हम केसेस पे ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अगर मास सेम है या फिर क्या होगी, आपस में टकराने के बाद दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मिसाल तो मैं कहता हूं ये मास जो है, ये जो मास है, ये मास इस डायरेक्शन में वापसी मुड़ जाएगा। ठीक है, मास 1, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, लेकिन फाइनल वेलोसिटी को हम सिर्फ सिंपल और सिंपल v के साथ लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी जैसे हम vf से रिप्रेजेंट करते हैं या v से रिप्रेजेंट करें, सेम बात है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो मास है, मास नंबर सेकंड, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, मास नंबर सेकंड। तो इनके अंदर जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। ठीक है, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। अब टकराने से पहले मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले मोमेंटम बराबर होगा आफ्टर कोलिजन। जो मोमेंटम है ना, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों सेम रहेगी। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम देखें, मिसाल तो इस मास का अगर मोमेंटम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मैं कहता हूं मास 1 है तो मोमेंटम 1 प्लस इस मास का अगर मोमेंटम देखेंगे मोशन में था, तो इस मास का अगर मोमेंटम देखेंगे तो क्या होगा, p2। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर लेता हूं, ऐसे करता हूं डायरेक्ट वैल्यू। अगर इस मास का मोमेंटम देखोगे तो मोमेंटम क्या होगा, m1 v1। ठीक है, मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या है, मोमेंटम का फार्मूला हमने अभी भी पढ़ा है। ठीक है ना, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास एंड वेलोसिटी। अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस इस मास की जो इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम जो होगा m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इस मास की जो इस मास का जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, m1 v1 v1। ठीक है, और इस मास का जो मोमेंटम होगा वो इसके साथ ऐड कर देंगे, m2 v2। तो ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इनके केसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, फिर वो केसेस भी अभी हम नहीं जा रहे, बाकी केसेस है वो हम पढ़ेंगे इस बाद में। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, मोमेंटम
मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सिंपल जो टॉपिक्स हैं सिंपल तरीके से हमने कवर किए। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।